और जो ये कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर आजकल नया ट्रेंड चला है इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने का, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। जितना क्रिश्चियन ने हमारे सनातन धर्म को बर्बाद किया है, इतना बर्बाद तो शायद किसी धर्म ने नहीं किया है। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में अच्छे संस्कार पढ़ाए जाते थे, विद्या भी दी जाती थी। लेकिन जब से ये कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ लोगों का चलन बढ़ गया, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, सब ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी तो पढ़ाए जाने चाहिए। वो कहीं तिलक लगाने को मना करते हैं, कहीं हाथ में धागा बांधने को मना करते हैं, अपना क्रिश्चियन धर्म फैला रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। पूरे भारत के गांव-गांव में जाके देखिए, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन, उनका एक पूरा नारा ही, स्लोगन ही चलता है पूरे देश में। एक मिशन पे काम कर रहे हैं वो लोग कि हमको गांव-गांव में जाके जो सीधे साधे हिंदू हैं उनको, युवक युवतियाँ जो भी, सबको बरगला के पैसे का लालच दे करके अपने धर्म में परिवर्तन करना है। तभी तो हिंदू अल्पसंख्यक हुआ जा रहा है। भारत में थोड़ा है भी, और पूरे वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो बहुत ही कम हो गए हैं। अगर यदि एक नहीं हुए तो ये सब लोग हावी होना निश्चित ही मानिए। अभी नहीं तो 100 साल बाद कुछ भी, जैसे पहले मुगल लोग थे, वैसा आ जाएगा यदि हम सब एक नहीं हुए तो। और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उनको संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार पहले है। बच्चों के मन में संस्कार डालिए, तभी अच्छा हो पाएगा। नहीं तो आपको चाय पानी भी नहीं मिलेगा बुढ़ापे में, जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि जब विद्वान हो जाएंगे तो पूरा तार्किक बुद्धि उनकी हो जाएगी। तार्किक बुद्धि होने के बाद व्यक्ति माता पिता को, क्या किसी को भी, हमेशा तर्क की दृष्टि से प्रैक्टिकल देखते हैं कि यार इसे रिश्ते में फ़ायदा है कि नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है तो कम टाइम देना, कम बातचीत, जो भी है उपेक्षा करना। मैं कितने ही लोगों को देखा हूँ, पहले के ज़माने में जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे, तब घर हमारे एक हुआ करते थे। तमाम कितने कितने लोग 2-3 पीढ़ी तक के लोगों के साथ में रहते थे। 100-100 200 लोगों का खाना बनता था। कोई भी मेहमान रिश्तेदार घर में आ जाए, सब खाओ। अब पहले ऐसा प्यार ज़्यादा था। आजकल के रिश्ते सारे ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन पूरे रिश्ते में जो भावना प्रेम है वो सब ऑफलाइन हो गया है। आपके फ़ोन में कम से कम नहीं भी तो बहुत कांटेक्ट होंगे, लेकिन कोई एक कांटेक्ट ऐसा नहीं है जिससे हम दिल की बात बोल सकें। मतलब किसी पर भरोसा ही नहीं नहीं रह गया है। इसलिए, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो अपना अपना परिवार, बच्चे, माता पिता तक को भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और बड़े बुजुर्गों, माता पिता समान ही हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपने तो अब जीवन लगभग जी ही लिया है। जो माया मोह भोग विलास सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, सब जी ही लिया है। तो अब क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं कि इस साल गेहूँ कम हुआ, दुखी हो गए, बच्चे नाती नहीं काम कर रहे हैं तो दुखी हो गए। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे आपको एक दिन राम के दरवाजे जाना है, राम जी के द्वार जाना है, तो कम से कम से थोड़ा परिचय तो बनाओ। यदि परिचय नहीं बनाओगे तो वहाँ पे उतना स्वागत नहीं मिलेगा। परिचय बना लोगे तो बहुत संभावना है कि ज़्यादा अच्छा स्वागत मिलेगा, अच्छी गति होगी। अब बताइए, बूढ़े हो गए हैं, मरने का टाइम आ गया है, लेकिन मुँह में राम राम तो दूर, ध्यान भी नहीं आता है। माया मोह में इतना उलझे हैं, नाती पंती बच्चे। अरे जिसकी जो किस्मत में होगी सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा। आप लोग अपना आप लोग जीवन जी लिए गृहस्थ का। मेरे हिसाब से 50-55 साल के बाद व्यक्ति को भगवान की तरफ ही मुड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। उससे तो कोई चाह कर भी नहीं टाल सकता, क्योंकि अगर टाला जाता तो जितने अमीर लोग हैं वो कभी मरते ही नहीं, सब खरीद लेते भगवान को ही। क्योंकि भगवान तो पैसे में बिकने वाले नहीं हैं, उनको केवल प्रेम चाहिए। यदि आप सच्चा प्रेम उनके लिए 2 आंसू बहाओगे तो वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, बढ़िया। जो बूढ़े हो गए हैं, जो माताएं बहनें, जो टीवी सीरियल रील्स में पूरा पूरा सारा सारा दिन निकाल देती हैं पड़े पड़े, कोई भी मतलब नहीं, बस खाना पीना जो बना दें, बस रील्स।
तो बताइए आप लोग राम जी का चरित्र देखिए, बच्चों को भी सुनाइए, कृष्ण जी का चरित्र, रामायण भागवत गीता महाभारत क्या कम कम पड़ गई है? जो ये सब रील्स काल्पनिक घटनाएं लोग बाग पैसा कमाने के चक्कर में बना रहे हैं, उनको आप लोग देख रहे हैं, बताइए। टीवी सीरियल में तो जैसे मेरे को 1 किलोमीटर दूर जाना है तो कम से कम सीरियल में 6 महीना मेरे को लगेगा। इतना काल्पनिक घटनाएं इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं वो लोग कि बिल्कुल कोई सीमा नहीं है। और वही महिलाएं आज की बताइए देख देख के पागल हैं, सब भ्रष्ट किए हैं। घर परिवार, महिलाएं तो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का चरित्र सुने, खुद भी अच्छी बुद्धि आएगी, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देंगी। जब खुद बिगड़ जाएंगी, पूरा सीरियल वाली बुद्धि आ जाएगी तो क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए बढ़िया सब अच्छे से रहें। टीवी सीरियल रील्स में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, समय बहुत कम बचा है। देखा जाए रियल में तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं बोलता, मैं केवल वास्तविक बात बोलता हूँ जो मेरे दिल में है, दिल से बोलता हूँ। मुझे आप लोगों से कोई भी स्वार्थ नहीं है, जिसको जो देना होगा नहीं देगा, क्योंकि मैं जो जो बोलूँगा रियल बोलूँगा। ठीक है, अच्छे से रहिए, प्रेम बांटिए, प्यार से रहिए। जय श्री राम। मिलते हैं फिर बहुत जल्द।